तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पोइट्री सेक्शन का तीसरा पार्ट द विलेज सॉन्ग के बारे में पढ़ेंगे। जो इसकी कवित्री हैं सरोजिनी नायडू जी हैं। ठीक है, भारत की आज़ादी में इनका बहुत ही विशेष योगदान रहा है। यह जो सरोजिनी नायडू जी हैं वह उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं। ठीक, चलिए पोएम को देखते हैं। हनी चाइल्ड, whether are you going? Would you cast your jewels all to the breeze blowing? मतलब जो यह पोएम है यह एक माँ और बेटी के बीच में संवाद है। बेटी की शादी होने वाली है, वो उस स्थिति की बात है। तो होता क्या है, माँ बोलती है हनी चाइल्ड वो प्रिय बच्ची, विदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। यहाँ पे जो विदर है इसका मतलब कहाँ होता है। ठीक है, जो ये पहले के समय में वेयर की जहाँ पर इसका यूज किया जाता था, अब आजकल की इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो माँ बोलती है कि ये प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग, क्या तुम अपनी सारे जो भी ज्वेल्स यानी गहने हैं, ठीक, क्या तुम अपने सारे गहने बहती हवा में यूं ही फेंक दोगी। फिर वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज़ फेड ऑन यू। वुड यू लीव यानी छोड़ना, मदर यानी माँ, गोल्डन ग्रेन यानी सुनहले दाने, फेड यू यानी पाला है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि क्या तुम उस माँ को छोड़ के चली जाओगी जिसने तुम्हें सुनहरे दानों पे पाला है। सुनहरे दाने का मतलब हो गया गेहूँ के दाने। ठीक है, मतलब जिसने तुम्हें बचपन से खिलाया पिलाया, तो क्या तुम उसको छोड़ के चली जाओगी। अगली लाइन है, वुड यू ग्रीव द लवर हु इज़ राइडिंग फॉर टू वेड यू, क्या तुम उस दूल्हे को, यहाँ लवर से मतलब दूल्हा है, ठीक है, मतलब उसकी शादी होने वाली होती है, क्या तुम उस दूल्हे को छोड़ के चली जाओगी, हु इज़ राइडिंग फॉर टू वेड यू, कि जो तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है। तो कहने का क्या मतलब हुआ इसमें कि मतलब जो बेटी है वह कहीं जा रही थी, ठीक है, तो वह शादी नहीं करना चाहती है। तो वही माँ उससे बोलती है कि प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम अपने सारे गहने यूं ही हवा में फेंक दोगी, और क्या तुम अपनी उस माँ को छोड़ के चली जाओगी जिसने तुम्हें सुनहरे दानों पे पाला है, जिसने तुम्हें बचपन से खिलाया पिलाया और इतना बड़ा किया है, और क्या तुम उस दूल्हे को भी छोड़ के चली जाओगी जो तुमसे शादी करने के लिए यहाँ आ रहा है। अगली पंक्ति देखते हैं। फिर बेटी बोलती है मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, ओ मेरी माँ, मैं उस घने जंगलों में जा रही हूँ। ठीक है, वेयर अपॉन द चंपा बाउज एंड द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। ठीक है, मतलब जहाँ पर चंपा की डालियों में चंपा की कलियाँ खिल रही हैं। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब हुआ कि वह जो है उस प्रकृति की ओर जाना चाहती है, वह स्वतंत्रता एक तरह से चाहती है, वह इन बंधनों में बंधना नहीं चाहती है। वह चाहती है कि मतलब स्वतंत्र है, वह उन जंगलों की तरफ जाना चाहती है जहाँ पर चंपा की कलियाँ खिलती हैं, चंपा की डालियों पर। ठीक, टू द कोयल हाउंटेड रिवर्स आइल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, द वॉइस ऑफ फेरी फॉग आर कॉलिंग मी ओ लिसन। मतलब क्या हुआ, फिर कहती है कि जो लड़की कहती है टू द कोयल हंटेड रिवर आइल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, मतलब कि मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ पर रिवर आइल्स यानी द्वीप, ठीक है, जो मतलब जो नदियाँ होती हैं जब काफ़ी चौड़े क्षेत्र से होकर गुजरती हैं तो बीच बीच में थोड़े से एक टापू जैसे बन जाते हैं। ठीक है, तो उसी को रिवर आइल्स बोलते हैं। मतलब कह रही है कि मैं उन नदी द्वीपों पर जा रही हूँ जहाँ पर कोयलें, ठीक है, कूकती हैं, ठीक है, मधुर आवाज़ में, वेयर लोटस लिलीज ग्लिसन, वहाँ जहाँ पर कमल कुमुदियाँ खिलती हैं या चमकती हैं। ठीक है, फिर द वॉइस ऑफ फेरी फॉग आर कॉलिंग मी, परियों की आवाज़ें मुझे बुला रही हैं, सुनो। ठीक है, मतलब कहने का क्या हुआ, वह कह रही है कि मैं उस जंगल में जाना चाहती हूँ जहाँ पर चंपा की कलियाँ खिलती हैं, उस नदी के पास जाना चाहती हूँ जहाँ पर कोयलें कूकती हैं और जहाँ पे कमल कुमुदियाँ खिलती हैं चमकती हैं, और देखो मुझे जो परियाँ हैं वह मुझे बुला रही हैं। आगे देखते हैं। हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड द सैंडल सेंटेड लिजर, मतलब
फिर उसकी माँ बोलती है, प्यारी बच्ची जो यहाँ विश्व है, ठीक है, या संसार है, वह खुशियों से भरा हुआ है। किसी से किस तरह की खुशियों से भरा? ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग, मतलब ब्राइडल सॉन्ग्स यानी शादी विवाह के गीतों से, और क्रेडल सॉन्ग यानी पालनों के गीतों से। एंड द सैंडल सेंटेड रिजर्व, और जो चंदन की खुशबुओं के समान आरामदायक पलों से भरा हुआ है, ठीक है। मतलब और फिर क्या है कि योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, मतलब तुम्हारे जो शादी के कपड़े हैं, ठीक है, लहंगा एक तरह से कि मतलब जो है वह जो करघा है, यानी जहाँ पर कपड़े जो हैं मतलब बुने जाते हैं, वहाँ पर तुम्हारे कपड़ों की बुनाई हो रही है। सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोइंग, मतलब जिसमें चांदी के कार किए गए हैं, और केसरिया रंग का जो तुम्हारा वो वस्त्र है, ठीक है, मतलब जो उसका वस्त्र था वह केसरिया रंग था जिसमें चांदी का कार किया गया है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन हार्थ ओ वेदर आर यू गोइंग, तुम्हारा जो शादी का केक है वह भट्टी पे रखा, भट्टी के फर्श पे रखा हुआ है, तुम कहाँ जा रही हो, ठीक है। फिर कुल मिला के इसका मतलब क्या हुआ कि माँ बोलती है कि प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो, या जो विश्व है खुशियों से भरा हुआ है, जिसमें शादी के गीत हैं, मतलब जैसे शादी होगी तो उसमें शादियों के गीत गाए जाएंगे, फिर बेटे बेटियाँ होंगी तुम्हारी, उसमें बच्चों में जब पैदा होते हैं तो उसमें गाने गाए जाते हैं, और फिर तुम अपने पति के साथ आरामदायक पलों को गुजारोगी जो चंदन की खुशबुओं के समान होंगे, ठीक है। तो तुम ये सब छोड़ के कहाँ जा रही हो, तुम्हारे जो शादी के कपड़े हैं वह बुने जा रहे हैं जिसमें शादी का कार किया गया है जो केसरिया रंग है उसमें, और तुम्हारे जो शादी का केक है वह भट्टी पे पक के तैयार है, और तुम कहाँ जा रही हो। फिर बेटी बोलती है द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेज ऑफ सारू, मतलब जो शादी के गीत और पालने के गीत हैं वह जो हैं वह दुखों के ताल है, क्रेडल यानी कैडेंस यानी ताल, ठीक है, उनमें जो है कहने के लिए तो वो गीत हैं लेकिन उनमें जो है दुखों का ताल है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, जो सूर्य की किरणों की तरह आज हंसी है। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, मतलब कल मौत की हवा होगी। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, ओ मदर माइंड कांट स्टे द फेरी फोक आर कॉलिंग। फिर कहने का मतलब क्या हो इसका कि जो बेटी होती है वह कहती है कि इन सबसे कहीं ज़्यादा मधुर वो जो वन है उनसे मधुर आवाज़ आती है, जहाँ पर जो वन में जो झरने गिरते हैं तो उससे जो आवाज़ निकलती है वो इन सब सारी चीज़ों से कहीं ज़्यादा मधुर हैं। ओ मदर माइन, ओ मेरी माँ, आई कांट स्टे, मैं रुक नहीं सकती, फेरी फोक आर कॉलिंग, मतलब जो परियाँ हैं, जो सारी परियाँ लोग हैं वह मुझे बुला रही हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये इससे जो को पोएम है इसका एक मतलब ये हुआ कि मतलब इसको एक बार में पूरा समझ लेते हैं कि जो बेटी है उसकी शादी होने वाली होती है, तो उसकी माँ जो है वह जो है आज़ादी चाहती है, मतलब वह चाहती है कि स्वतंत्र रहे, वह इन बंधनों में बंधना नहीं चाहती, वह चाहती है अपनी प्रकृति के साथ अपना जीवन व्यतीत करें, ठीक है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटी कहाँ जा रही हो तुम क्या तुम अपने सारे गहने यूँ ही ऐसे फेंक दोगी, मैंने तुम्हें गेहूं के दानों यानी सुनहरे दानों पे पाला है, बचपन से ही इतने लाड प्यार से पाला है, खिलाया पिलाया है, क्या तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, क्या तुम उस दूल्हे को भी छोड़ के चली जाओगी जो तुमसे शादी करने के लिए यहाँ घोड़े पे चढ़ के आ रहा है। बेटी बोलती है कि माँ मैं उस जंगलों में जाना चाहती हूँ जहाँ पे कमल कुदनियाँ खिलती हैं, कमल कुदनियाँ चमकती हैं, बाल चंपा की शाखाओं पे चंपा खिलती हैं, ठीक है, जहाँ सारी परियाँ मुझे बुला रही हैं। फिर माँ बोलती है कि क्या तुम जो यह तुम्हारा जो जीवन है वह खुशियों से भरा हुआ है जिसमें शादी के गीत हैं, पालने के गीत हैं, और कई सारे चंदन से सुगंधित आरामदायक पल होंगे, ठीक है। जो तुम्हारा शादी का वस्त्र है वह बुन के तैयार है, जिसमें चांदी का काम है, वो केसरिया रंग का है, ठीक है, तुम्हारा केक भी बन के तैयार है, तुम कहाँ जा रही हो। तो फिर बेटी बोलती है कि जो ये सारे गीत हैं या जो है दुख के ताल हैं, और आज भले से ही खुशी है, कल ये सारी मौत के हवा होंगे, और इन सब से कहीं ज़्यादा मधुर उस जंगलों से आने वाली झरनों की आवाज़ है, मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ पे परियाँ मुझे बुला रही हैं, ठीक है। वह बेसिकली चाहती है कि वह इन सब चीज़ों से आज़ाद रहे, और जो भी प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं वह उनको महसूस करना चाहती है, उसका अनुभव करना चाहती है। जैसे अब मान लीजिए
शहर है, ठीक है, शहर में लोग भले ही कितना भी आरामदायक हो, लेकिन जो एक सुख और शांति मिलती है वो आपको एक प्राकृतिक जो होगा वहीं पर मिलेगी। आप अब कभी कहीं शांत जगह पे चले जाइए, जंगल में या कहीं ऐसे जहाँ जहाँ झरने हो, पेड़ पहाड़ हो, तो वहाँ आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस पार्ट का मतलब ये था। तो चलिए अब हम लोग बाद में इसका क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, ये इतना काफ़ी है।